नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज आइए हम लोग एक प्रियम बोर्ड के बारे में समझते हैं। प्रीएम जिसको बोलते हैं। यदि आपका कोई भी मशीन हो और उसका प्रियम खराब हो गया हो, बन नहीं रहा है, तो मैं एक सर्किट आज आप सभी को बताने वाला हूं। ये आप लोग बना करके लगा सकते हैं तो मशीन चालू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे मशीन ऐसे आते हैं जिनका प्रियम में कुछ ऐसा लफड़ा होकर के आता है, जो अंदर से धूल मिट्टी जा करके जंग वगैरह लग करके बारीक बारीक प्रिंट रहते हैं और वो प्रिंट डैमेज हो जाते हैं, कट जाते हैं, जो बनना नामुमकिन हो जाता है और किधर का किधर प्रिंट जा रहा है वो नहीं दिख पाता है। तो हम एक प्रियम बोर्ड आप सभी को बता रहा हूं जिससे आप लोग उसको बना सकते हैं। अब मैं एक वीडियो में उस बोर्ड का जिक्र भी किया हुआ था, आप लोगों के सामने दिखाया था, तो उसी पर आज हम सब बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है, एक प्रियम बोर्ड है, उसमें बहुत सारी आईसियाँ रहती हैं। 5 आईसी, किसी में 6 आईसी, किसी में 4 आईसी, और इधर उधर प्रिंट घुमा करके उन लोगों को बनाया जाता है। कभी कभी फेल हो जाता है, जो काम नहीं कर पाता है। तो मैं एक प्रियम बोर्ड आप लोगों के सामने रखता हूं, इसको आप लोग समझ लीजिए। इस पर कनेक्शन करके आप सब बजा सकते हैं, इसका पीसीबी भी डिजाइन करा सकते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। और नहीं भी बनाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इस चीज को हम समझ लेते हैं कि प्रियम कैसे काम करता है। जो हमारी प्रियम की आईसी लगी रहती है, उसका कौन सा पिन इन रहता है, कौन सा पिन आउट रहता है, ये चीज इस वीडियो से हम समझ लेते हैं। तो क्या होगा कि हमारे को रिपेयरिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत आसान हो जाएगा। जबकि इसके बारे में, इस आईसी के बारे में हम जान जाते हैं, तो वही आईसी लग करके उस बोर्ड में आएगा तो हम रिपेयर कर पाएंगे बड़े शौक से, बड़ी अच्छी तरह से। बल्कि मैं ये भी आप लोगों को बताता हूँ, आईसी वही रहती है लेकिन उसका क्रिया कराने का ढंग उन लोगों का अलग हो जाता है। जो कंपोनेंट फेर बदल करते हैं तो आईसी अपने दूसरे मोड में भी चली जाती है, लेकिन उसकी जो अंदर की बनावट है वो एक तरह का रहता है। तो कैसे ये आईसी काम करती है उसका हम इस सर्किट द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में ये सब सारी बातें हम समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक सर्किट बना करके इस पर रखा हुआ है, जिसका नंबर है 4560 आईसी का। 2 आईसी का है ये बोर्ड। मैं आप सभी को दिखाऊं तो एक बार मैं दिखाया था, इस टाइप का रहता है, जो दोनों टाइप तरफ से आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताया था कि इसका डायग्राम भी बना के आप सभी को दे दूंगा। तो मैं इसी से बनाया हूं और कहीं से नहीं बनाया हूं, इसी पीसीबी से हमने इसको बना लिया है। देखिए, आइए समझते चलते हैं। ये मेरा सप्लाई है, 15 वोल्ट माइनस और 15 वोल्ट प्लस जो हमने दे दिया। तो ये प्लस सप्लाई आईसी के 8 नंबर पिन पर जा रहा है। इधर इस आईसी के भी 8 नंबर पिन पर आ रहा है। 8 नंबर पिन से यहाँ एक कंडेंसर लगा करके ग्राउंड कर दिया गया है, और इसका भी 8 नंबर एक कंडेंसर लगा करके इधर ग्राउंड कर दिया गया है। ये समझ में आ गया। बीच वाला पिन ग्राउंड है। माइनस 4 नंबर पिन पर ये माइनस है, आईसी के 4 नंबर पिन पर, इसके भी 4 नंबर पिन पर आ गया। यहाँ भी 100 mmFD कंडेंसर लगा के ग्राउंड है। 4 नंबर पिन पर निगेटिव सप्लाई, इधर भी 4 नंबर पिन पर निगेटिव सप्लाई। ये चीज समझ में आ गया। अब हमको क्या समझना है इसमें, जैसे हमारा एम्पलीफायर है, जिसमें लेफ्ट और राइट का चैनल होता है, तो जो वहां से हमारा ऑडियो निकलता है तो हम कहाँ देंगे, यहाँ। ये पिन आउट वाला देख रहे हैं, वहां से जो एम्पलीफायर का ऑडियो है, पहले इस बात को समझिएगा, आउट इन में चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक लेफ्ट वाला के समझिए इधर दे दिया तो राइट वाला के इधर, चाहे लेफ्ट वाले को इधर तो राइट वाले को इधर। यहाँ ऑडियो दे दिया दोनों मशीन का, एक पिन ग्राउंड हो जाएगा। अब समझिए, इधर का जो हमारा चैनल का जा रहा है, यहाँ 10 mmFD का कंडेंसर लगा हुआ है, और लगा करके ये 1 नंबर पिन पर जा रहा है आईसी के। आईसी का नंबर क्या है? 4560, 1 नंबर पिन पर।
और 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में आप लोग देख सकते हैं एक 22 नंबर का पीएफ लगा हुआ है और 10K का रेजिस्टेंस पैरेलल में दोनों पिन को आपस में जुड़ा गया है और 2 नंबर पिन पर एक 5K का रेजिस्टेंस लगा करके ये हमारा कंट्रोल है जो कंट्रोल के बीच वाले पिन पर आ गया है। देख रहे हैं, एक एक नंबर की हम बात करते हुए चलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर की बात कर लिया, 3 नंबर इसका ग्राउंड हो गया, 4 नंबर पिन पर नेगेटिव सप्लाई हो गया जो यहां से जा रहा है, चलिए आंखें दो नेगेटिव मालूम गिरेगा आपको, नेगेटिव सप्लाई हो गया। अब बात करूं 5 नंबर की, 5 नंबर पिन क्या हो रहा है, एक 22 पीएफ और 10K का रेजिस्टेंस इस पिन को ग्राउंड कर दिया गया है जगह पे और यहीं से 10K का रेजिस्टेंस लगा करके इनपुट बना दिया गया है जिधर से हम ऑडियो देते हैं, मिक्सर से, मोबाइल से, जिससे भी देना है उससे दे देते हैं। 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन दोनों आपस में जुड़ा है, एक 10K का रेजिस्टेंस है, एक 22K की पीएफ से और 7 नंबर पिन पर एक 22 नंबर का पीएफ लगा करके ये भी इनपुट हो गया है। अब आप सोचते होंगे कि 2 इनपुट क्यों है, चलिए इसको अभी यहीं रोकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, ये दिमाग में रखना है। 8 नंबर पिन तो हमने बता दिया आपको कि क्या है हमारा, तो सप्लाई है और 7 नंबर पिन को डायरेक्ट हम लिए हैं, बीच में एक कंडेंसर है 10 एमएफडी का और कंट्रोल के दूसरे वाले सिरे पे दे दिए हैं और कंट्रोल का तीसरा सिरा क्या हो गया है कि ग्राउंड हो गया है। यहीं से आवाज़ अब हम कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो हमने डायरेक्ट दे दिया ऑडियो, ये हमारा चला गया प्रियम में, अब प्रियम से ही हम कंट्रोल कर रहे हैं आवाज़ को कितना लेवल में रखना है। एक बार इसको और मैं बोलता हूँ, कंट्रोल का बीच वाला पिन जो है कितने नंबर से है, तो 2 नंबर से है, 5K का रेजिस्टेंस है। दूसरा पिन 10 एमएफडी का कंडेंसर है और 7 नंबर से है। ध्यान में आ गया आप सभी का, क्लियर। अब यहाँ 2 इनपुट क्यों दिया हुआ है, 2 इन, अब यहाँ आप एक इन पर भी आप देंगे तो ये बजेगा, चाहे इस पर चाहे इस पर, जिस पर आवाज़ आपको ज़्यादा लगे, अच्छा लगे उस पर भी दे सकते हैं। लेकिन ये 2 क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे सॉकेट में कभी कभी स्टीरियो पिन हम डालते हैं, देखे होंगे, तो जब स्टीरियो पिन डालेंगे तो पिन का एक हिस्सा तो हमारा ग्राउंड हो जाएगा और दूसरा एक पर पकड़ेगा और तीसरा एक पर पकड़ लेगा, यानी स्टीरियो यदि बजाना है तो दोनों पर इन आप दे सकते हैं। तो ये इन सीधे 6 नंबर पर 22 के पीएफ से चला आएगा और ये 10K के रेजिस्टेंस से 5 नंबर पर आ जाएगा, यहाँ से आप इन कर सकते हैं। यदि हमको मोनो ही पिन लगाना है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये 3 खाना इसमें बना हुआ है, तो एक तो ग्राउंड हो गया, एक इस पे चिपकेगा, एक इस पे चिपकेगा स्टीरियो में, तो यही यहाँ बनाया गया है। इसी तरह एक्सेलर में भी रहता है। तो ये भी बात क्लियर हो गया 2 इनपुट क्यों है, आप एक पर भी दे करके बजाएंगे तो ये बजेगा, वो आपके हिसाब से जैसा करना है। दूसरे सर्किट की बात करें, अब देखिए यहाँ एक मजेदार बात और भी इसमें आएगा। अब ये आप देख लिए, इसका हमने क्या बताया, 1 नंबर पिन पर क्या हो रहा है, यहाँ से जो मशीन से हमारा ऑडियो आ रहा है 1 नंबर पिन को दिया गया है। इसमें देखिए मशीन का एम्पलीफायर का ऑडियो ये है, 10 एमएफडी का पीएफ कंडेंसर लगा है और किधर गया है, तो 7 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 नंबर को हमने क्या किया, कंट्रोल पर लिए हैं और ये 7 नंबर पिन कहाँ गया है, तो यहाँ से ये एम्पलीफायर का ऑडियो जो है वो 7 नंबर पर दे दिया गया है और
6 और 7 के बीच में सेम उसी तरह 10K का और 22 PF लगा करके दोनों आपस में जुड़ा गया है, और 6 नंबर पिन इसका कंट्रोल के बीच वाले पिन पर आ गया है। अभी इस साइड में हमने क्या किया, जो हमारा ये ऑडियो है 1 नंबर पिन पे दिया, और इस साइड में ऑडियो जो मेरा है कितने पिन पर जा रहा है, तो 7 नंबर पर जा रहा है। अब 1 नंबर पर क्यों नहीं गया, इसके लिए मैं बताता हूं कि ये आईसी जो है सप्लाई तो पिन वही हो गया, जैसे हमारा 4 नंबर और 8 नंबर, 3 नंबर ग्राउंड रहता है, कहीं कहीं 5 नंबर ग्राउंड रहता है, ये मैं बार बार बताता हूं। और बाकी जो पिन है किधर से देंगे किधर से निकालेंगे, वो सर्किट के ऊपर डिजाइन सर्किट के ऊपर जैसा डिजाइन रहता है उस पर माने रखता है। तो इसी तरह का ये है। देखिए, ये बात हम हर वीडियो में बताते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में आता है नहीं आता है, अब कैसे मैं समझूं, लेकिन इस वीडियो में ये क्लियर कर दे रहा हूं, समझ लीजिए क्या हुआ। देखिए 7 नंबर पर गया, 8 नंबर तो हमने बताया प्लस सप्लाई है, और 7 नंबर 6 नंबर आपस में 10K का रेजिस्टेंस 22 PF लगा के जोड़ा गया है, बीच में एक 5K का रेजिस्टेंस लगा करके बीच वाला पिन पे दिया गया है, जैसे यहाँ 5K का रेजिस्टेंस लगा के बीच वाला पिन पे आया है। क्लियर। अब इसका 5 नंबर पिन देखिए ग्राउंड हो गया है। देखिए 5 नंबर पिन ग्राउंड, यहाँ कितना 3 नंबर पिन ग्राउंड था, देखिए यहाँ 5 नंबर पिन ग्राउंड है। अब हमको कहाँ आना है, तो 4 नंबर, तो 4 नंबर तो हमने बताया नेगेटिव सप्लाई है, और इसका 3 नंबर अब क्या हो गया, आउट हो गया। देखिए यहाँ 3 नंबर क्या था, ग्राउंड था, अब यहाँ 3 नंबर इनपुट बन गया, इधर से इन कराएंगे। अब अभी यहाँ जो हम 3 नंबर देखे ग्राउंड है, और इस आईसी का 3 नंबर पिन इनपुट बन गया, और इस 3 नंबर से 22 नंबर का पीएफ और 10K का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया गया है, कि जो अल्टर फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगा यहीं इसको खत्म कर देगा। जैसे यहाँ 10K का रेजिस्टेंस और 22 PF लगा करके इस इन को यही जगह पे ग्राउंड कर दिया है, जो हमारा गलत फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको यहीं ये दबा देगा, और इधर से सरसराहट वगैरह हट करके आईसी में अच्छी तरह से इनपुट घुस जाएगा। यही कहानी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 नंबर ग्राउंड है और यहाँ 3 नंबर पर इनपुट दे दिया गया। अब 2 नंबर की बात यहाँ करूँ तो वही कहानी, स्टीरियो वाला 10K का रेजिस्टेंस लगा करके 2 नंबर पर इनपुट दे दिया गया है, और 2 नंबर और 1 नंबर 22 और 10K का पीएफ लगा के आपस में जोड़ दिया गया है, और 1 नंबर पिन को ले आकर के कंट्रोल के दूसरे सिरे पर जोड़ दिया गया है। तीसरा सिरा इसका कंट्रोल का ग्राउंड हो गया है, जो यहाँ से आवाज़ कम हम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका 1 नंबर पिन क्या हो गया, कंट्रोल के दूसरे पिन पे आ गया, और इसका क्या हो गया, ऑडियो दे दिया गया है उस पर। इस तरह आईसी का फेरबदल रहता है कंपोनेंट के हिसाब से, जैसे हमको सर्किट डिजाइन करना रहता है, किधर से इन करना है किधर से आउट करना है, वो अपने ऊपर जजमेंट लगाना है, किस पिन को कैसे काम कराएंगे तो आईसी किस तरह की काम करेगी। तो यहाँ से 1 नंबर को कंट्रोल पर दे दिया गया है, और यहाँ वही कहानी 2 इन है, तो वहाँ भी स्टीरियो सॉकेट आप लगा सकते हैं। तो जैसे हम पिन लगाएंगे तो स्टीरियो में बजेगा, और नहीं मोनो लगाना है तो इसमें से किसी पिन पर एक देंगे तो वहाँ से भी बजेगा। तो इस तरह का एक छोटा सा प्रियम बोर्ड आप सभी को हमने बता दिया, ताकि आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं, और आपके काम करने में ये सर्किट हेल्प कर सकता है, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि उस सर्किट में हम देखे थे 3 नंबर ग्राउंड था, और इस सर्किट में देख रहे हैं 3 नंबर को इन है, तो ये कैसे होगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन दिमाग से निकल जाएगा, ताकि वहाँ रिपेयर करते समय आपके दिमाग में ऐसा भूत बैठेगा नहीं।
अब यही आईसी को आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो क्या बता देगा, एक तरह का फंक्शन कोई बता देगा इस तरह का। अब वही लेके आप गूगल देख करके पकड़ के बैठे हैं, और जब ऐसा कोई बता दिया, चाहे मैं ही बता रहा हूं, तो आपका दिमाग अब वहां खलबली मच जाएगा, अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो रहा है जब गूगल ये बता रहा है। तो गूगल कभी ये बता दिया तो ये देख करके दिमाग में खलबली मच जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार बोलता हूं, इलेक्ट्रॉनिक एक जादू मंत्र का खेला है। उन लोगों को कैसे काम कराना है वो लोग करा लेते हैं, उसी का वो लोग पढ़ाई पढ़े हैं, उसी का इंजीनियरिंग किए हैं, उसी पर रिसर्च करते हैं और कार्य करा ले जाते हैं और सब होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।